जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स को होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है पेज नंबर जो है ना 106 से 110 तक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका जो है ना इस क्लास को देखने के बाद आपका जितना भी सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है वो सारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, पेज नंबर 106 से कितना 110 तक। ठीक है, और इस टॉपिक में क्या चल रहा था, योजना चल रहा था, कौन सा योजना कब स्टार्ट हुआ था और इसका जो है ना उद्देश्य क्या है। तो ठीक है, इसके पहले वाले 105 पेज नंबर में योजना ही स्टार्ट हुआ था, तो आगे का 106 नंबर पेज में जो है ना योजना ही दिया हुआ है। ठीक है, और योजना से जो है ना एक क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है, या तो पूछ देगा ना कि इस योजना का उद्देश्य जो है ना, मतलब जो उद्देश्य है इस उद्देश्य का जो है ना किस योजना से संबंधित है, ये सब जो है ना पूछता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके पहले जितने भी करंट अफेयर्स का सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है स्टार्टिंग से, सभी का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसके बाद ना जो एक सप्ताह का मैराथन क्लास है, उसको एक सप्ताह में जो है ना जितने भी सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है आपको एक वीडियो में जो है ना साप्ताहिक आपका करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है ना स्टार्टिंग कब हुआ था, देखिए कह रहा है कि ये 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट कब हुआ था, तो 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसका जो है ना उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ते हुए देश के जो है ना 70 साल या उससे क्या अधिक उम्र के बुजुर्ग को मुफ्त स्वास्थ्य देने की घोषणा की है। और चाहे वह जिस भी सामाजिक व आर्थिक स्थिति का हो, वह जो है ना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलने वाले 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का जो है ना कवर का क्या लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इसका उद्देश्य है किसका, आयुष्मान भारत योजना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्री श्योर फंड योजना। एग्री श्योर फंड योजना ये कब स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था। और इसका उद्देश्य जो है ना, इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना। और यह स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए जो है ना कृषि कोष कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जो है ना एक अभिनव कदम है। ठीक है, कौन सा, तो एग्री श्योर फंड योजना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट योजना क्या है, जनधन योजना। जनधन योजना का स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को जो है ना जनधन योजना का स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जनधन योजना को कब स्टार्ट किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। तो यहाँ पे याद रखिए ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जनधन योजना के भी हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए, तो 10 वर्ष पूरे हुआ। कितना, कौन सा ईयर में, तो 2024 में। ठीक है, और केंद्र सरकार की एक जो है ना वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाएं तक सबकी पहुंच को जो है सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है स्पेसिड योजना। क्या है स्पेसिड योजना, ये कब आया था, अगस्त 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य इलायची की उत्पादकता से सुधार करना और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता को बढ़ाना और मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात की बढ़ावा देना। और इसका पूरा नाम जो है निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में क्या करना, स्थिरता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का स्टार्टिंग कब हुआ था, सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था। और यह जो योजना है ना, इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का जो लक्ष्य है ना अगले 5 वर्षों में, मतलब वर्ष 2024 से 25 से लेकर 2028 से 29 में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना। और इस योजना में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब SC ST अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज में अन्य वंचित वर्गों पर विशेष जो है ना ध्यान दिया जाएगा। किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना जो है ना स्टार्टिंग कब हुआ था, अगस्त 2024 में स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी प्रदान की है। और यह सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के माध्यम बाद जो है ना सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। और यह योजना 1 अप्रैल 2025 से क्या हुआ, तो प्रभावी होगी। ठीक है, कौन सा योजना, तो एकीकृत पेंशन योजना कब से प्रभावी होगी, तो 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा, तो प्रारंभ होगा। लेकिन इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना जो है ना आया था। ठीक है,
आगे देखिए, नेक्स्ट है विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा योजना का स्टार्टिंग कब हुआ था? अगस्त 2024 में स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य जो था ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजनाओं को विज्ञान धारा नाम की एकीकृत योजना में विलय को मंजूरी दे दी है। और इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान नवाचार को क्या करना, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विज्ञान धारा योजना जो है ना, कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त 2024 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट योजना पे आइए, करा डिजिटल भारत निधि योजना। डिजिटल भारत निधि योजना का स्टार्टिंग कब हुआ था? तो जुलाई 2024 में स्टार्ट किया गया था। और डिजिटल निधि योजना का जो है ना लक्ष्य क्या था, तो मतलब उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है ना, यह भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि कौन सी योजना जो भारत सरकार की है जो देश में ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना है, तो कौन सा है? तो डिजिटल भारत निधि योजना। ये कब आया था? तो जुलाई 2024 में जो है ना डिजिटल भारत निधि योजना आया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना जो है ना, कब 2024 ये कब आया था? तो 7 मार्च 2024 को आया था। और इस योजना का उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र के लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे जो है ना क्षेत्र का समग्र सामाजिक क्या करना, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना जो कब आया था? तो 11 मार्च 2024 को आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करके और उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पेज नंबर 107 पे आइए। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना का जो है ना स्टार्टिंग कब हुआ था? तो इसका स्टार्टिंग जो है ना 26 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था, अमृत भारत स्टेशन योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना स्टार्टिंग कब हुआ था? 26 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को लगभग 2000 भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। ठीक है, जिसकी कुल लागत बोलेगा तो 41,000 करोड़ रुपए से क्या है, तो अधिक है। ठीक है, और इन पहलों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों का महत्वाकांक्षी पुनर्विकास भी क्या करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो है ना शुभारंभ कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2024 को शुभारंभ किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का स्टार्टिंग कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया गया था। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो है ना लक्ष्य क्या था, यह उद्देश्य क्या था? तो इसमें कह रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। और इस योजना के अंतर्गत देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली, मतलब रूप टॉप जो है ना सोलर पैनल लगाई जाएगी। ठीक है, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। इस कब आया था? तो 22 जनवरी 2024 को आया था। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना ये कब आया था? तो अक्टूबर 2016 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जनवरी 2024 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना जो है ना जेड को 1 लाख प्रमाणीकरण प्राप्त कर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी योजना। पृथ्वी योजना कब आया था? ये 5 जनवरी 2024 को आया था। तो पृथ्वी योजना का उद्देश्य क्या था? तो 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना ने पृथ्वी विज्ञान के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसे वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए जो है ना 4797 करोड़ रुपया की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है PLI योजना। PLI योजना कब आया था? मार्च 2020 में आया था। और PLI योजना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है कि जनवरी 2024 में भारी उद्योग मंत्रालय, ठीक है, और ने ऑटोमोबाइल और कल पुर्जे कारपोनेट्स के लिए उत्पादन जो है ना लिंक प्रोत्साहन PLI योजना की समय सीमा आंशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष के लिए जो है ना बढ़ा दी है। ठीक है, और PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए साथ साथ जो है उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। ठीक है, जिसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत आरंभ में जो है ना 3 उद्योगों को लक्षित किया गया था। ठीक है, पहला क्या है? तो मोबाइल और संबंध घटक का विनिर्माण करना, और दूसरा है विद्युत घटक का विनिर्माण करना, तीसरा क्या है? चिकित्सा उपकरण है। ठीक है, और बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। और ये 14 क्षेत्र कौन कौन है? मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा
उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और इसके घटक और फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल और बैटरी, और क्या है ड्रोन एवं इसके क्या है घटक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ से क्या है तो परियोजना है। ठीक है, यहाँ से परियोजना स्टार्टिंग टॉपिक है। देखिए यहाँ पे परियोजना का नाम दिया हुआ है और लॉन्च का समय दिया हुआ है, कौन सा इसका विशेष मतलब उद्देश्य क्या है, प्रगति क्या है, इसके बारे में। ठीक है, तो पहला योजना कौन सा है, चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना कब स्टार्ट किया गया था, तो दिसंबर 2016 में जो है ना चार धाम परियोजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और चार धाम परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड की चार धाम परियोजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है और इसके तहत चीन की सीमा तक जो है ना बाहरी मासी यातायात के लिए सड़कें जो है ना बनाई जा रही है। ठीक है, और यह जो है ना उत्तराखंड के चार प्रमुख स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को प्रत्येक मौसम में राजमार्ग के द्वारा जोड़ने की क्या है योजना है। ठीक है, और इस परियोजना की लंबाई 889 किलोमीटर और इसे 53 छोटे जो है ना सर्कल परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना का नाम क्या है, तो वेन गंगा या नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना। वेन गंगा नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना स्टार्टिंग कब हुआ था, 6 अगस्त 2024 को स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वेन गंगा और नल गंगा जो है नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई थी और इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी की सहायक नदी वेन गंगा को तापी नदी की सहायक नदी जो नल गंगा को से जो है जोड़ा जाना है। ठीक है, नेक्स्ट योजना परियोजना कौन सा है, भारत की पहली लघु भूतापीय विद्युत परियोजना। भारत की पहली लघु भूतापीय विद्युत परियोजना कब आया था, 7 फरवरी 2021 को आया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की ड्रिलिंग भूतापीय समृद्ध पुआ घाटी में शुरू की गई थी और जो लेह से लगभग जो है ना 190 किलोमीटर क्या है तो दूर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पार्वती कालसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी परियोजना ये कब आया था, 30 जून 2024 को आया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो 30 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपये की पार्वती कालसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर क्या हुआ, हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब आया था, 12 मार्च 2024 को आया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाइयों के लिए डिंडीगुल, इरोड, तिरुचि और पलक्कड़ रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया गया और यहाँ यात्री किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं खरीद सकेंगे और यह सुविधा जो है ना चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख स्टेशनों तक क्या है विस्तारित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइसुंग परियोजना। ग्लाइसुंग परियोजना ये जो है ना इसका डेट तो नहीं दिया है कब आया था, देखिए कर रहा है ग्लाइसुंग परियोजना जो है ना इसका उद्देश्य क्या है, तो मार्च 2024 में भारत ने ग्लाइसुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है, जबकि जनवरी 2024 में भारत द्वारा 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है ना जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना ये कब आया था, तो मार्च 2024 में आया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्थित जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया और यह ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हरित पर्यावरण अनुकूल भविष्य का क्या है मार्ग प्रशस्त करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रतले जल विद्युत परियोजना। रतले जल विद्युत परियोजना ये कब आया था, तो 20 जनवरी 2021 को आया था। तो रतले जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RHPCL ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ 40 वर्षों की अवधि के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट PPA समझौता किया है और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RHPCL या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त क्या है उद्यमी कंपनी है। नेक्स्ट है हियो जल विद्युत परियोजना। ये कब आया था, नवंबर 2024 में आया था और यह अरुणाचल प्रदेश की सियोमी जिले में स्थित 240 मेगावाट जल विद्युत क्या है परियोजना है। ठीक है,
नेक्स्ट है एक कार्यक्रम अभियान। कौन सा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रगति क्या है, देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कार्यक्रम अभियान का नाम दिया हुआ है, लॉन्च का समय दिया हुआ है और प्रगति विशेष दिया हुआ है। तो पहला चलो इंडिया अभियान जो है ना कब आया था, तो नवंबर 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य या विशेष प्रगति क्या है, प्रगति क्या है, तो कह रहा है कि चलो इंडिया अभियान का जो है ना विशेष क्या है, तो यह भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या है, एक अनूठी पहल है। और इसके तहत भारत सरकार प्रवासी सदस्यों के मित्रों को मुफ्त वीजा जो है ना प्राप्त करने की क्या है, अनुमति देती है। कौन सा अभियान, चलो इंडिया अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ना ये कब आया था, 2 अक्टूबर 2024 को आया था। और इसका जो है ना उद्देश्य क्या था, तो जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए इसका जो है ना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्घाटन स्थल कहाँ से था, हजारीबाग झारखंड से था, ठीक है। और इस अभियान के तहत आदिवासी परिवारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों को होमस्टे में बदलने के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अभियान क्या है, जल ही अमृत कार्यक्रम। जल ही अमृत कार्यक्रम कब आया था, अक्टूबर 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अमृत मतलब अटल कार्यकलाप और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जल ही अमृत कार्यक्रम जो है ना शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम। विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम जो है ना कब आया था, सितंबर 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से यूके भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल UKI-ERI के एक भाग के रूप में विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम जो है ना मतलब शुरू किया। और इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए लैंगिक समावेशी प्रथाओं को मजबूत करने में संस्थाओं का समर्थन करना, जिसके लिए रणनीतिक नेतृत्व ढांचा विकसित किया जाएगा। और कोवेंट्री विश्वविद्यालय जो है ना कोवेंट्री विश्वविद्यालय इस पहल में डिलीवरी पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट अभियान क्या है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है ना कब आया था, अगस्त 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अगस्त 2024 में भारत सरकार ने देश के आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा जो है ना की है। और इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है लखपति दीदी कार्यक्रम। ये कब आया था, 15 अगस्त 2023 को आया था। और इसका उद्देश्य क्या था, अगस्त 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसका आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। और इसके साथ ही स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जो है ना जारी किया, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है ना लखपति दीदी का शुरुआत जो है कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था ये 15 अगस्त 2023 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे है कि कौन से कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है कि गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, कौन सा कार्यक्रम था, तो लखपति दीदी कार्यक्रम। ये कब आया था, तो 15 अगस्त 2023 को आया था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है PM जनमन कार्यक्रम। PM क्या है, जनमन कार्यक्रम। ये कब आया था, 15 नवंबर 2023 को आया था। और इसका उद्देश्य जो है ना क्या है, तो कह रहा है कि देश भर के 194 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PBTG अधिवास एवं PBTG परिवार तक पहुंचने के उद्देश्य से केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम कार्य मंत्रालय 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक PM जनमय के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना संचार शिक्षा व संचार जो है ना अभियान और लाभार्थी शिविर का आयोजन किया गया। और इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले के जनजातीय गौरव दिवस जो है ना 15 नवंबर 2023 के दौरान की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ना कब आया था, 2008 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो अगस्त 2024 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते के तहत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक क्या है सत्यापन करेंगे, ठीक है। और विदित हो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी।
और इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को क्या करना, सृजित करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान जो है ना कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 2022 में स्टार्ट किया गया था। और हर घर तिरंगा अभियान का जो है ना उद्देश्य क्या था? तो अगस्त 2024 में 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और विदित हो कि यह तीसरा जो है ना हर घर तिरंगा अभियान है। ठीक है। और इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करके नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। ठीक है। नेक्स्ट है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम जो है ना कब आया था? 16 जुलाई 2024 को आया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्त युवा अभियान। एक आया था 24 सितंबर 2024 को आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? 24 सितंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव माधव ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जो 60 दिनों तक जो है ना चला है। ठीक है। इसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू सेवन से बचने एवं इसे त्यागने के लिए जो है प्रेरित करना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन कब आया था? तो ये अगस्त 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किया गया। ठीक है। और इसके तहत जो है ना इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित जो है ना सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट नमन जो है ना कब आया था? अगस्त 2024 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट अभियान क्या है? तो 1 वीक 1 थीम अभियान। 1 वीक 1 थीम अभियान जो है ना कब आया था? 24 जून 2024 को आया था। और ये जो है ना इसका उद्देश्य क्या था? 24 जून 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम ऑन वोट अभियान का शुभारंभ किया, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल ही में सफलता की कहानी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1 वीक 1 थीम अभियान कब आया था? 24 जून 2024 को आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? 24 जून 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभिन्न धाराओं में भारत की हाल ही में सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का होमवर्क। पेज नंबर 106 से 110 तक कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में जो है ना सर के द्वारा जो अगले का होमवर्क दिया जाएगा वो सारा आपको करवाया जाएगा। ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक क्लास करंट अफेयर का छूटा हो उसको भी आपको करवा करके जो है एक मैराथन क्लास जो एक सप्ताह में जो है ना इसके पहले भी आपको करवाए थे, उसके अलावा जो है ना इससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी तो डेली क्लास आता ही है करंट अफेयर्स का, और बाकी जो होमवर्क सीरीज का क्लास आता है सभी लोग देखा कीजिए और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। और जो जितने भी लोग आपके मतलब जो है ना करीब में जो बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं, उस बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच जो है ना लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले उनको बता दीजिए। आप लोग तो बिहार दरोगा के हैं, तो बिहार दरोगा का जो बैच है ना जो चल रहा है सेकेंड बैच, उसमें जो है ना 1 से 2 दिन एडमिशन होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है ना फुल हो चुका है ग्रुप। तो बेहतर होगा कि उसको जो है ना 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना उसको बंद कर दिया जाएगा। तो जिनको भी एडमिशन लेना है बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज मेरे द्वारा चलाया जा रहा है स्टडी ग्रुप के द्वारा, उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो है ना सेकंड बैच का 1 से 2 दिन एडमिशन होगा, बाकी उसमें जो है ना फुल हो गया है। उसके अलावा जो 2 दिन के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके बाद बिहार पुलिस का लगातार 10 दिन एडमिशन होगा। और फिर आगे जो है ना बिहार दरोगा का बैच 3rd अगर आएगा, अभी तो सोचे नहीं लेकिन आएगा तो जो है ना आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना 10-15 दिन आने वाला नहीं है, मतलब हो सकता है बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि 3rd बैच जो है ना लाया जाए, तो ऐसा होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है ना सेकंड बैच में 1-2 दिन और एडमिशन होगा, उसके बाद जो है ना प्रॉपर्ली तरीके से उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अपना जो भी रिव्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी बिहार पुलिस वाले जितने भी लोग हमको जरूर बताइएगा कि जो है ना होमवर्क सीरीज बेहतरीन ढंग से जो है ना पहला बैच आ चुका है और इसको बेहतरीन ढंग से जो है ना करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।